मुंबई की तर्ज पर धार्मिक नगरी पुष्कर में शुरू हुआ गणपति महोत्सव कुछ ही सालों में पूरी तरह परवान चढ़ चुका है। बुधवार की शाम सरोवर के मुख्य गौ घाट और बाजारों में जो नजारा था वह अपने आप इस महोत्सव की बुलंदियों को बयां कर रहा था। पूरा कस्बा गणपति बाप्पा मोरिया, अब के बरस तू जल्दी आ के नारों से गुंजायमान हो रहा था। युवाओं से लेकर बच्चों और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई गौरी पुत्र गणेश की भक्ति में डूबा दिखाई दिया। जहां एक और इस मौके पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो लंबोदर की विदाई के समय अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। खुशी इस बात की थी कि 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद गणेश जी की शोभा यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा, तो गम की इस बात का था कि उन्हें अब वापस इन दिनों के लिए पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस मौके पर ना तो कोई जाति का भेद था और ना धर्म का। हर किसी की केवल एक ही पहचान थी, वो थी गणेश की भक्ति। विगत कुछ सालों से पुष्कर में गणेश महोत्सव के प्रति लोगों का उत्साह इस कदर बढ़ा है कि सभी पारंपरिक मेलों को पीछे छोड़ दिया। बाजारों में व्यापारियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर लंबोदर के भक्तों का अभिनंदन किया, तो कहीं पर जल व फल का वितरण कर भक्तों को राहत दी गई। ऐसा है कि 10 दिन तक गणपति कैलाश से बाहर आते घूमने के लिए, और आज चतुर्दशी के दिन उनका जन्म होता है। जन्म जैसे मारवाड़ी में कहा होता है कि माता के घर में पुत्र का जन्म होता है ननियाल में, तो उसी प्रकार ये अपना एक ननियाल मानते हैं गणपति का। तो ननियाल के समय यहाँ गणपति 10 दिन तक रहते हैं। 10 दिन तक जन्मोत्सव मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से गाजे बाजे से मनाया जाता है। आज अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत की पूजा करके, गणपति की पूजा करके और गणपति को पुनः विसर्जन करते। विसर्जन का मतलब गणपति का विसर्जन, गणपति को पुनः कैलाश के अंदर जहाँ पर माता पिता उनके विराजमान रहते वहाँ भेजते। इसका शास्त्रोक्त प्रमाण और किंवदंती कथा दोनों बताई गई है। नाका मदार स्थित गांधीनगर पार्क में गांधीनगर विकास समिति की ओर से स्थापित किए गए गणपति का बुधवार देर शाम महाआरती और भंडारे के साथ विसर्जन कर दिया गया। समिति के गोपी पंजाबी ने बताया कि कॉलोनी वासियों के सहयोग से गणपति को स्थापित करने के बाद पूरे 10 दिनों तक विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज 251 दीपकों से महाआरती कर विसर्जन किया गया। साथ ही भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया। और ये गणेश शो पिछले 10 दिनों से चल रहा है। शाम के टाइम पे यहाँ भजन वगैरह होते हैं और उसके बाद आरती होती है पूरी उमंग के साथ। आज गणेश जी का विसर्जन है और इस पे 251 दीपों का ये पूरा समारोह हुआ है और सब की तरफ से दिए थे। और आज विसर्जन है गणेश जी का, और यहाँ हमने भोजन की भी व्यवस्था की है। करीब 1000 आदमियों के खाने की भी व्यवस्था की गई है। आज उसका समापन। 10 दिन तक पूरा बाकायदा इसका स्थापना की गई थी गणपति की, और आज 10वें दिन 251 दीपों की महाआरती की गई है। इसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही गणपति का विसर्जन भी अभी किया जाएगा। और आतिशबाजी के साथ इस प्रोग्राम का सफल समाप्ति का कार्यक्रम होगा। इसके पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में महापर्व पर्युषण के अवसर पर अपनी अमृतमयी वाणी से पूज्य आरिका सृष्टि भूषण माताजी ने कहा कि पंच इंद्रिय एवं मन रूपी विषयों को अपने वश में करना और इनके प्रति ममत्व का त्याग करना उत्तम ब्रह्मचर्य है। गुरुवार को दशलक्षण पर्व के आखिरी दिन उत्तम क्षमा के पावन अवसर पर परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमत सागर महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि इंसान के जीवन में कई सुनहरे अवसर आते हैं, पर हम उसको समझ नहीं पाते। यही कारण है कि वो अपना उद्धार नहीं कर पाता है। जिनके जीवन में एक दिन के लिए क्षमावाणी आती है, इसलिए वो सबके आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन जिनके जीवन में हर पल हर क्षण क्षमावाणी पर रहता है, तो हर कोई उसके आगे हाथ जोड़ता है। ये दशलक्षण महापर्व है जो साल में पूनम के दिन आता है, दशलक्षण के बाद आता है। इस दिन सब क्षमावाप करते हैं एक दूसरे से। साल भर में जो भी गलतियां करते हैं वो एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। आज क्षमावाणी पर्व का त्योहार है। आज के दिन सब लोग क्षमा याचना करते हैं एक दूसरे से। साल भर में जितनी भी सबसे गलतियां हुई होती हैं उनसे सब आपस क्षमा याचना करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलकर। इससे सब लोगों को बहुत ही खुशी मिलती है, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सबकी दुश्मनी दूर हो जाती है। आज उत्तम क्षमा का दिन है। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा। आप सभी से भी मेरी उत्तम क्षमा है। दिन जैनियों का सबसे बड़ा क्षमावाणी पर्व है। ये साल में एक बार आता है। इस दिन सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं, बैर भाव को त्याग देते हैं। आज पूनम के दिन केसरगंज के मंदिर के कलशाभिषेक होते हैं। सृष्टि भूषण माता जी महाराज जी सभी पधारते हैं।
अजमेर शहर के सारे नगरवासी आज के दिन यहाँ उपस्थित होते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर क्षमा मांगते हैं। पहले माता जी के प्रवचन, फिर महाराज जी के प्रवचन हुए, उसके बाद अभिषेक होता है, उसके बाद सब एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। साल भर जो भी गलतियां करते हैं उसके लिए आज सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं, क्षमा माफ कह के। क्षमा माफ क्षमावाणी पर्व इसलिए मनाते हैं कि हमने साल में जितनी भी गलतियां करी है, जो भी गलतियां करी है, उन सबके लिए हर किसी से गले मिल के क्षमा मांगते हैं, इसलिए आज क्षमावाणी का पर्व मनाया जाता है। और यहाँ कलशाभिषेक होते हैं, उसके बाद सब आपस में गले मिल के सबसे क्षमा मांगते हैं पूरी साल भर की, ताकि जितनी भी गलतियां हो उन सबके लिए। हाँ, इसी तरीके से पूरे साल भर का इसी तरह से इंतजार होता है कि मतलब 10 दिन हमारे पर्यूषण पर्व का ये आखिरी दिन होता है जिस दिन हम क्षमा मांगते हैं सबसे, कि जितने मन से